बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राहिला वहीद पाकिस्तान इनसाइट्स में पाकिस्तान स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ जिसका ताल्लुक आपकी पिछली वीडियो से है। आपकी पिछली वीडियो में मैंने आपको पाकिस्तान स्टडीज़ से मुतालिक गेस्ट पेपर जो कि 2023 का जो एक्सपेक्टेड है उसके बारे में शॉर्ट और डिटेल्ड क्वेश्चंस के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में आपके लिए उन तमाम क्वेश्चंस का रिटन स्क्रिप्ट पीडीएफ की शक्ल में लिंक में आपके लिए मौजूद है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको उन क्वेश्चंस को यहाँ दिखा के भी आपको बताऊंगी कि आपने अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपने इसे कितना लिखना है और शॉर्ट में आता है तो आपने इसकी कितनी डिटेल लिखनी है। इसके अलावा एक और बात, और वो ये कि मुख्तलिफ ज़राए से हासिल शुदा मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ने जो मेरे साथ शेयर किए डिफरेंट जगहों के पेपर्स और गेस्ट पेपर्स, कराची के बहुत रिनाउंड कॉलेजेस के और अच्छे इंस्टीट्यूशंस के, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी ताकि आपको ये अंदाज़ा लगाने में आसानी हो कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं मोर और लेस मेरे तमाम साथियों ने यही अंदाज़ा लगाया है कि इस साल वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। आज की इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि उन तमाम क्वेश्चंस के लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के मैं आपसे रिटन स्क्रिप्ट उनका पीडीएफ की शक्ल में शेयर कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप उसे लिंक से डाउनलोड करके आप उन्हें देखिए। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था। उसमें मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस को भी अलग करके आपको लिख के बताया है कि आपने उसे किस तरह से अटेम्प्ट करना है। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा लाइव आपको मैं दिखा दूंगी कि ये जो क्वेश्चंस हैं अगर ये डिटेल में आते हैं तो आपने इन्हें किस तरह से अटेम्प्ट करना है और अगर ये शॉर्ट में होते हैं तो आपने इन्हें किस तरह से अटेम्प्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, उर्दू एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, इम्पोर्टेंस ऑफ उर्दू एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। ये क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी दे दिया हुआ है। ये डिटेल क्वेश्चन जो है उसका आंसर है जिसमें मैंने उर्दू लैंग्वेज के बारे में पहले लैंग्वेज की डेफिनेशन दी है। लैंग्वेज स्पोकन इन पाकिस्तान, ओरिजिन ऑफ उर्दू, मीनिंग एंड स्क्रिप्ट ऑफ उर्दू, डेवलपमेंट ऑफ उर्दू, qualities of Urdu, role of Urdu in propagation of Islam, role of Urdu in Pakistan movement यानी उर्दू का political contribution, उर्दू का religious contribution, और फिर आखिर में मैंने importance of Urdu as national language of Pakistan दिया है। अगर आपको डिटेल में क्वेश्चन ये आ जाता है तो फिर तो आपने इस पूरे आंसर को अटेम्प्ट करना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है तो आपने सिंपल लैंग्वेज स्पोकन इन पाकिस्तान से शुरू करके इस एक पैराग्राफ को लेके और फिर आप डायरेक्ट आ जाएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ उर्दू एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। उसमें मैंने ये इम्पोर्टेंस दी हुई है। आपने याद रखिएगा तमाम शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो आपके 5 नंबर के होते हैं। 5 नंबर का ये मतलब हुआ कि आपने हर क्वेश्चन का जो शॉर्ट में आया उसका थोड़ा सा डेफिनेशन ज़रूर देना है, 2-3 लाइनें उसके बारे में ज़रूर लिखनी है कि वो क्वेश्चन क्या है, और फिर आप उसके उन 5 पॉइंट्स पे आ जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप उन 5 पॉइंट्स को डॉट्स में करके लिखें, उसके नंबर देकर लिखें, उसकी हेडिंग बना के लिखें, लेकिन वो 5 होने चाहिए ताकि जो आपका एग्ज़ाम का चेकर है उसे आपकी कॉपी को चेक करने में आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी हो कि पढ़ने से पहले ही नज़र आ जाए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और आपका चेकर जो है, आपका एग्ज़ामिनर जो है, जब उसे आपकी कॉपी को चेक करने में सहूलत होगी तो न सिर्फ ये कि उनका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला वो आपको फुल मार्क्स भी देंगे। इसी तरह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अगर वो आपको डिटेल में आ जाता है तो फिर तो आपने उसकी पूरी डिटेल लिखनी है जो मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक में शेयर किया है। लेकिन अगर वो शॉर्ट में आ जाए तो फिर आपने
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में 2 लाइनों में बताना है कि ये क्या है। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट विच इज द माइलस्टोन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लिख के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की प्रेजेंटेशन और फिर उसके 5 पॉइंट्स ये आप लिख देंगे। बोर्ड की कॉपी में ये तकरीबन आपका हाफ पेज, हाफ से थोड़ा ज़्यादा भी हो तो ये बनना चाहिए, लेकिन याद रहे कि जब आप इसे शॉर्ट में लिखेंगे तो वो 5 पॉइंट्स नुमाया हो, चाहे वो नंबर के ज़रिए हो, आप 1 2 3 4 5 नंबर्स डालें, या 5 पॉइंट्स की शक्ल में उसे लिखें, या 5 हेडिंग्स की शक्ल में लिखें। 5 सेंटेंसेस आपके ज़रूर होने चाहिए। सेंटेंस आपका 3 लाइनों का भी हो सकता है, 4 लाइनों का भी हो सकता है, सेंटेंस एंड नहीं होता। 5 सेंटेंसेस या 5 पॉइंट्स उसमें ज़रूर होने चाहिए, इंक्लूडिंग उस सवाल की डेफिनेशन की कि दरअसल वो क्वेश्चन है क्या, आप उसे क्या समझे हैं। इसी तरह लखनऊ पैक्ट मैंने आपको शॉर्ट में दिया हुआ है। आपने लखनऊ पैक्ट के बारे में शुरू में 2 लाइनों में बताना है कि लखनऊ पैक्ट दरअसल क्या था, फिर उसके बाद आपने उसके पॉइंट्स पे आना है। यही चीज़ आपने 14 पॉइंट्स में करनी है कि 14 पॉइंट्स वर प्रेजेंटेड बाय कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन 1929 इन रिप्लाई और रिएक्शन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। ये लिख के फिर आप कोई से 5 पॉइंट जो आपको आसानी से याद हो सकें आप वो लिख लीजिए। यही चीज़ आप 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी करेंगे, जिसके इस्लामिक प्रोविजंस अगर आपसे पूछी जाती हैं। आपने 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 3-4 लाइनें पहले लिख लेनी है। 1973 Constitution was passed by the National Assembly of Pakistan in 1973, April 1973, and it came into force in August 1973. ये लिखने के बाद, ये 2-3 लाइनें 1973 के लिखने के बाद आप उसके कोई से 5, मैंने आपको डिटेल आंसर में तकरीबन 12-13 इस्लामिक प्रोविजंस लिखवाई हैं डिटेल के लिए, लेकिन अगर वो शॉर्ट में आ जाती हैं तो आप उनमें से कोई 5 जो आपको आसानी से याद हो सकते हैं आपने वो उसमें लिख देने हैं। फिर इसी तरह इनिशियल डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय पाकिस्तान और फॉरेन पॉलिसी इस मरतबा शॉर्ट में एक्सपेक्टेड है, तो आपने फॉरेन पॉलिसी की जो ऊपर की 2-3 लाइनें हैं जो उसकी क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए उसके डेफिनेशन या इंट्रो के तौर पे, इंट्रोडक्शन के तौर पे लिखी गई हैं, वो लिखने के बाद आपने फॉरेन पॉलिसी के 5 उसूल लिख देने हैं। डिटेल आंसर में आपके पास 9-10 से ज़्यादा हैं, आप कोई 5 जो आपको याद हो जाए आसानी से आपने वो लिखने। इसी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर, आपने कल्चर को डिफ़ाइन करना है, पाकिस्तानी कल्चर की ख़ास बात लिखनी है। सबसे ख़ास बात कि it is Islamic but not Arabic, it's a mixed culture which has the effect of different cultures of different nations coming in subcontinent different times. आपने वो जो शुरू के 2-3 लाइनें मैंने कल्चर की डेफिनेशन की लिखी हैं, आपने वो लिखने के बाद कोई 5 बातें कल्चर की आपने लिख देनी है। मैंने इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस आपको डिटेल में शेयर किए हैं ताकि आपको इनमें से जो भी आसानी से याद हो सके आप वो पॉइंट इसमें से उठा लीजिए। अपने हर बच्चे की अपनी परसेप्शन और अपना जो याद करने का और चीज़ों को समझने का डिफरेंट क्राइटेरिया और डिफरेंट तरीका होता है, लिहाजा मैंने इसीलिए सारे डिटेल आंसर दिए हैं ताकि आप इनमें से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई से 5 पॉइंट याद कर लें। और स्पेसिमेन के तौर पे मैंने आपको शॉर्ट में लिख कर भी दिए हैं। आप आज की डिस्क्रिप्शन को जब खोलेंगे तो यकीनन आपको बहुत खुशी होगी और समझ लीजिए कि आपके पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर की बहुत अच्छी तैयारी हो गई। इसके साथ ही मैं आपके साथ यहाँ कुछ पेपर्स शेयर कर रही हूँ जो मुझे मुख्तलिफ़ जगहों से मिले। मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किए, मेरे बहुत अच्छे साथी लेक्चरर्स ने मेरे साथ शेयर किए हैं और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको एक तरह से एक ज़हनी इत्मीनान भी नसीब हो कि जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं मोर और लेस मेरे तमाम साथियों का भी यही ख्याल है कि ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं।
इंटरनेट पे स्पेशली यूट्यूब पे आपको मुख्तलिफ पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर्स 2023 के हवाले से नज़र आएंगे। आपने उनको फॉलो करते हुए एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि आप कराची बोर्ड से अपेयर हो रहे हैं। आपने कराची बोर्ड के पेपर के मुताबिक अपनी तैयारी करनी है। आपका सिलेबस पाकिस्तान के दीगर बोर्ड से डिफरेंट है, आपकी बुक उनसे डिफरेंट है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सेम है, लेकिन क्वेश्चंस का पैटर्न और उनका जो सिलेबस है वो मुख्तलिफ सूबों में डिफरेंट है। लिहाजा आपने अपने सिलेबस के मुताबिक पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर की तैयारी करनी है। मैं एक और मुख्तसर सी वीडियो में आपके साथ ऑब्जेक्टिव्स भी सारे शेयर करूंगी जो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट या रिपीटेडली आते रहे हैं। तो इस वीडियो में आपने आज अपने लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स की तैयारी करनी है। मुझे उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश और काविश जो आपके लिए सॉल्व पेपर के हवाले से मैंने आज की है कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिए थे, आज मैंने उन तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिटन शक्ल में आपके साथ शेयर कर दिया है ताकि आप अपने कोर सब्जेक्ट्स की ज़्यादा अच्छी तैयारी करें और आपके पाकिस्तान स्टडीज़ के नोट्स आपको आंसर्स आपको तैयार मिल जाएं और आप बस इन्हें याद करके अच्छे से जाकर प्रोड्यूस करें और बहुत अच्छे से मार्क्स लें। मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी बताया था शायद कि पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर आपके ओवरऑल ग्रेड को इन्हांस करने में, आपके रिज़ल्ट को अच्छा करने में आपकी बड़ी मदद करेगा। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान स्टडीज़ का अच्छा ग्रेड आपका ओवरऑल ग्रेड भी अच्छा कर देगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने पेपर की बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको कामयाब करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।